तलाक के 7 साल बाद जब पत्नी पति से मिली तो वह और उसका बच्चा पूरी तरह बदल चुके थे। एक भावुक और प्रेरणादायक कहानी 7 साल। समय का ऐसा सफर जो इंसान की पूरी जिंदगी बदल देता है। दिल्ली की एक व्यस्त सड़क पर तेज बारिश हो रही थी। लोग छतरियों के नीचे भाग रहे थे। तभी एक कॉफी कैफे के बाहर खड़ी नेहा की नज़र सामने खड़े एक व्यक्ति पर पड़ी। सफ़ेद शर्ट, चेहरे पर हल्की दाढ़ी और आंखों में पहले जैसी गंभीरता। वह आरव था, उसका पूर्व पति। 7 साल पहले दोनों का तलाक हो चुका था। नेहा के कदम वहीं रुक गए। आरव ने भी उसे पहचान लिया। कुछ पल दोनों एक दूसरे को देखते रहे। वह न गुस्सा था न शिकायत, बस एक अजीब सी खामोशी। तभी नेहा की नज़र आरव के साथ खड़े लगभग 8 साल के एक छोटे लड़के पर गई। ये? नेहा ने धीरे से पूछा। आरव मुस्कुराया। मेरा बेटा आर्यन। नेहा ने बच्चे की ओर देखा। वह बहुत संस्कारी और आत्मविश्वासी लग रहा था। उसने हाथ जोड़कर कहा, नमस्ते आंटी। नेहा के चेहरे पर मुस्कान तो आई, लेकिन दिल के अंदर कुछ टूट गया। उसे याद आया कि जब उसका तलाक हुआ था तब वह गर्भवती थी, लेकिन गुस्से और अहंकार में उसने आरव को यह बात कभी नहीं बताई। बाद में एक दुर्घटना में उसका बच्चा जन्म से पहले ही दुनिया छोड़ गया। आज आरव अपने बेटे के साथ खुश दिखाई दे रहा था, जबकि नेहा पूरी तरह अकेली थी। आरव ने कहा, अगर तुम्हें जल्दी न हो तो अंदर चलकर कॉफी पीते हैं। नेहा ने हाँ में सिर हिला दिया। दोनों कैफे में बैठ गए। कुछ देर केवल बारिश की आवाज़ सुनाई देती रही। फिर नेहा बोली, कैसे हो? अच्छा हूँ, जिंदगी ने बहुत कुछ सिखा दिया। तुमने दूसरी शादी कर ली? हाँ, 4 साल पहले। और तुम्हारी पत्नी? आरव की आंखों में हल्की उदासी उतर आई। 2 साल पहले बीमारी से उसका निधन हो गया। नेहा चौंक गई। मुझे अफसोस है। आरव ने शांत स्वर में कहा, अब मैं और आर्यन यही मेरी दुनिया है। आर्यन बड़े प्यार से अपने पिता की ओर देख रहा था। नेहा सोचने लगी, जिस आदमी को उसने कभी जिम्मेदार नहीं माना था, वही आज अपने बेटे की परवरिश अकेले कर रहा है। कुछ देर बाद आर्यन बोला, पापा, आपने कहा था कि अच्छे लोगों का हमेशा सम्मान करना चाहिए। आरव मुस्कुराया। बिल्कुल बेटा। बच्चे ने कहा। नेहा की ओर देखकर कहा, आंटी आप भी हमारे घर कभी आइए ना। नेहा की आंखें भर आई। उसे लगा कि अगर उसने 7 साल पहले जल्दीबाजी में फैसला न लिया होता तो शायद यही बच्चा उसे माँ कहकर बुला रहा होता। कॉफी खत्म होने के बाद तीनों बाहर निकले। तभी सामने सड़क पर एक बुजुर्ग व्यक्ति अचानक गिर पड़े। लोग तमाशा देखने लगे, लेकिन कोई आगे नहीं बढ़ा। आर्यन तुरंत दौड़ पड़ा। उसने अपने बैग से पानी की बोतल निकाली और बुजुर्ग को पानी पिलाया। आरव ने तुरंत एम्बुलेंस को फोन किया। कुछ ही देर में बुजुर्ग संभल गए। उन्होंने आर्यन के सिर पर हाथ रखते हुए कहा, बेटा, तुम्हारे माँ बाप ने बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं। नेहा यह दृश्य देख रही थी। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। उसने अपने बेटे को इतना अच्छा इंसान बनाया था। कुछ दिनों बाद नेहा ने हिम्मत करके आरव से फोन पर बात की। उसने कहा, अगर तुम्हें बुरा न लगे तो मैं कभी कभी आर्यन से मिल सकती हूँ। आरव कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, अगर तुम्हारा उद्देश्य उसके जीवन से प्यार और अच्छे संस्कार जोड़ना है तो मेरे लिए कोई समस्या नहीं। उस दिन के बाद नेहा कभी कभी आर्यन से मिलने लगी। वह उसे किताबें देती, पढ़ाई में मदद करती और कहानियां सुनाती। धीरे धीरे आर्यन भी उससे घुल मिल गया। एक दिन आर्यन ने पूछा, आंटी आपका कोई बच्चा नहीं है? नेहा की आंखें भर आई। उसने मुस्कुरा कर कहा, नहीं बेटा। आर्यन मासूमियत से बोला, तो आप मुझे भी अपना बच्चा मान सकती हैं। यह सुनते ही नेहा रो पड़ी। उसने पहली बार महसूस किया कि जिंदगी दूसरा मौका तो देती है, लेकिन पहले जैसा नहीं, नए रूप में। समय बीतता गया। एक दिन स्कूल में मदर्स डे का कार्यक्रम था।
आर्यन ने अपने पिता से कहा, पापा अगर आपको ठीक लगे तो मैं आंटी नेहा को बुलाना चाहता हूँ। आरव ने बिना सोचे कहा, अगर तुम्हारा दिल कहता है तो जरूर बुला लो। कार्यक्रम के दिन नेहा स्कूल पहुंची। जब बच्चों से कहा गया कि अपनी माँ या माँ जैसी किसी महिला का परिचय दे, तब आर्यन मंच पर गया। उसने कहा, मेरी माँ अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन भगवान ने मुझे एक ऐसी आंटी दी जो मुझे माँ जैसा प्यार देती हैं। आज मैं उन्हें धन्यवाद कहना चाहूँगा। पूरा हाल तालियों से गूंज उठा और नेहा की आंखों में आंसू रुक नहीं रहे थे। कार्यक्रम के बाद उसने आरव से कहा, धन्यवाद, तुमने मुझे जिंदगी का सबसे बड़ा उपहार दिया। आरव मुस्कुराया। कभी कभी रिश्ते पति पत्नी बनकर नहीं टिकते, लेकिन इंसानियत और सम्मान बनकर जिंदगी भर साथ रहते हैं। नेहा ने सिर झुका लिया। आज उसे अपने पुराने फैसलों पर पछतावा था, लेकिन वह यह भी जान चुकी थी कि अतीत को बदला नहीं जा सकता। हाँ, भविष्य जरूर बेहतर बनाया जा सकता है। उसने अपनी जिंदगी समाज सेवा और अनाथ बच्चों की मदद में लगा दी। आर्यन अक्सर उसके साथ जाता। वह बच्चों से कहता, किसी से नफरत मत करो, माफ करना सीखो, क्योंकि माफी से दिल हल्का हो जाता है। सालों बाद जब आर्यन बड़ा हुआ तो वह एक सफल डॉक्टर बना। एक सम्मान समारोह में उसने मंच से कहा, आज जो भी हूँ उसमें मेरे पापा की मेहनत और नेहा आंटी के प्यार का बहुत बड़ा योगदान है। उन्होंने मुझे सिखाया कि रिश्तों का असली मतलब खून का रिश्ता नहीं, बल्कि दिल का रिश्ता होता है। दर्शकों की आंखें नम थीं। पहली पंक्ति में बैठे आरव और नेहा एक दूसरे की ओर देखकर मुस्कुराए। अब उनके बीच पति पत्नी वाला रिश्ता नहीं था, लेकिन सम्मान, विश्वास और अपनापन पहले से कहीं अधिक था। सीख, कभी कभी गुस्से और अहंकार में लिए गए फैसले जिंदगी भर पछतावा बन जाते हैं, लेकिन यदि इंसान माफ करना, सम्मान करना और आगे बढ़ना सीख ले तो टूटे हुए रिश्तों में भी नई उम्मीदें जग जाती हैं।